हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, मेरा चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। मैं आप लोगों को आज भूतिया घटना 15 अगस्त की रात की बता रहा हूँ। 15 अगस्त की रात का समय था। 15 अगस्त रात का समय था। हर साल की तरह इस बार भी गांव के सभी लोग स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे थे, पर इस बार कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस रात को लेकर चिंतित थे। गांव के बाहर एक पुराना हवेली था जो बरसों से वीरान पड़ा था। कहा जाता है कि उस हवेली में कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा रहती है जो हर 15 अगस्त की रात को जाग जाती है। रात करीब 11 बजे का समय था। गांव में पटाखों की आवाज़ें कम हो रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे थे, लेकिन 4 दोस्त अर्जुन, समीर, राज और विकास, जो कॉलेज की छुट्टियों में घर आए हुए गांव आए थे, वे इस रात को कुछ अलग ही अंदाज में मनाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न उस पुरानी हवेली में जाकर कुछ साहसिक किया जाए। अर्जुन ने कहा, सुनो, अगर हम आज की रात उस हवेली में जा सकते हैं तो हम पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे। समीर, जो आमतौर पर डरपोक था, उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैं नहीं जानता यार, लोगों ने यह हवेली के बारे में बहुत कुछ कहा है। राज ने मजाक में कहा, क्या यार, ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता, चलो मजा आएगा। विकास ने भी समर्थन में सिर हिलाया, हाँ चलो यार, अगर कुछ भी होता है तो हम सभी साथ में हैं। आखिरकार वे चारों दोस्त उस हवेली की ओर चल पड़े। हवेली गांव के किनारे थी और वहां पहुंचने के लिए एक संकरी और अंधेरी सड़क से गुजरना पड़ता था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब आते गए, हवा में ठंडक बढ़ती गई। अर्जुन ने मजाक में कहा, लगता है भूत है, हमारा स्वागत कर रहे हैं। हवेली के पास पहुंचते उन्होंने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली की दीवारें टूटी हुई थी और उसके चारों ओर झाड़ झंखार उग आए थे। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी महक आई, जैसे कि वहां कई सालों से कुछ सड़ रहा हो। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन ने सबसे पहले एक पुराने फर्नीचर को धूल में लिपटा देखा। वहां हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। समीर ने थोड़ा डरते हुए कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलो वापस चलते हैं भाई, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन और राज ने उसे समझाया, अब आए हैं तो देखते हैं, हो सकता है हमें यहाँ कुछ दिलचस्प मिल जाए। और वे आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुँचे, एक जोर की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज़ गिर गई हो। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और आपस में लिपट गया। डर के मारे थर थर कांपने लगा। चारों दिशा में बढ़ने लगी आवाज़ गूंज रही थी। एक बड़े से कमरे के दरवाजे के पहुंचते ही अर्जुन ने उसे धकेला। दरवाजा चटाक से खुला और सबके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक बड़ा सा आईना था जो दरवाजे के ठीक सामने था। आईने के पास पहुंचकर वे सभी चौंक गए। आईने में उनका प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ और भी था। समीर ने डरते हुए कहा, यह क्या है? आईने में पीछे एक छाया जैसा कुछ दिखा रहा है। अर्जुन ने भी ध्यान दिया और देखा कि आईने में एक अजीब सी आकृति जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। विकास ने तुरंत कहा, चलो यहाँ से भागो, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन जब वे पलटे तो उन्हें देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
चारों की सांसें रुक गई। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और आईने के सामने की मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। अब तो सभी की हिम्मत जवाब देने लगी थी। अर्जुन दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। समीर जोर से चीखा, भगवान के लिए हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी एक खौफनाक आवाज आई, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते। वह आवाज इतनी भयावह थी कि चारों के होश उड़ गए, पसीने छूट गए, रूह कांप उठे। आवाज का कोई चेहरा नहीं था, पर वे महसूस कर सकते थे कि तो बहुत करीब है। विकास ने अपने साथियों को धक्का देते हुए कहा, हम मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे चारों ने मिलकर दरवाजा को जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी आईने में दिखाई दे रही वो आकृति और स्पष्ट होने लगी। अब वो एक महिला की तरह दिख रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरा सफेद। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उन्हें देखकर मन डर के काबू से बाहर हो उठे थे। मखौल उड़ाने जैसा महसूस हो रहा था। वह महिला धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। राज ने जोर से कहा, यह सब सपना है, हकीकत नहीं। हम सबको बस आंखें बंद करनी चाहिए और यह सब गायब हो जाएगा। लेकिन वह महिला उनके पास आ गई और अर्जुन के पास आकर बोली, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चारों दोस्त अब पूरी तरह इतना डर गए थे। अर्जुन ने कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन वह महिला हंसी और कहा, अब माफी से कुछ नहीं होगा। तभी हवेली के दरवाजे पर तेज आवाजें सुनाई देने लगी। गांव के लोग जो इस हवेली की कहानियां से परिचित थे, वे भीड़ बनाकर वहां पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि हवेली से तेज रोशनी निकल रही है और अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही है। गांव के बुजुर्गों ने जल्दी से मंत्र पढ़े और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त बाहर गिर पड़े। उनकी हालत बेहद खराब थी। वे कांप रहे थे और उनके चेहरे पर भयानक डर साफ झलक रहा था। गांव वालों ने उन्हें उठाया और जल्दी से गांव की ओर ले गए। जब चारों ने होश संभाला तो उन्हें देखा कि वे गांव के मंदिर में थे। पंडित जी ने कहा, तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती की। उस हवेली में जाना किसी मौत को बुलाने जैसा है। अर्जुन ने थरथराते हुए कहा, हमने जो देखा वह कोई सपना नहीं था, वह महिला वह भूत थी। पंडित जी ने बताया कि वह महिला सालों पहले उस हवेली में रहती थी। 15 अगस्त के दिन जब पूरे देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा हर साल 15 अगस्त को उसी हवेली में भटकती रहती है। समीर ने कांपते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई पंडित जी। हे गांव के सभी बुजुर्ग, सभी भाई और सभी काका, हमें माफ़ कीजिए। आज के बाद मैं जीवन में उस हवेली की तरफ मुंह उठाकर देखेंगे भी नहीं। भूल हो गई, हमने उसे परेशान किया। पंडित जी ने उन्हें समझाया, अब तुम लोग को हर साल 15 अगस्त को उस महिला की आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। उस दिन के बाद से उन चारों दोस्तों ने कभी भी उस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। हर साल 15 अगस्त की रात को वे सभी उस महिला की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव में अब भी लोग उस हवेली से दूर ही रहते हैं। कोई भी उस रात को भूल नहीं सकता जब चारों दोस्तों ने अपनी हिम्मत का इम्तिहान लेने के चक्कर में मौत को करीब से देखा था। 15 अगस्त का यह दिन गांव के लिए आज़ादी का नहीं बल्कि डर का प्रतीक बन गया। लोग अब भी इस दिन को याद करते हैं और कहते हैं, इस दिन ने हमें सिखाया कि कभी भी अज्ञात की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और ये कहानी आपको अच्छा नहीं भी लगे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।